श्री मिथिलेश जनक जी के बेटी, माला लिए सकुचाय मोरी। मेरा मैका हुआ जितवारपुर गाँव, मधुबनी जिला में। तो वहाँ मेरे माँ, पिताजी, दादी ये सब थी सब। उस टाइम में मैं 1952 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मेरी माँ बहुत बड़ा कलाकार थी। तो मिट्टी से लेकर के और सुई धागा तक, या पेंटिंग, सिक्की का काम, सिक्की जानते हैं ना, जिसको डलिया बनता है, ये सारा काम मेरी माँ जानती थी। चरखा काटती थी, जिसका खादी का सूट बनता है। उस टाइम में मेरी माँ पिताजी मुझे कौशल्या नाम रखे। हाँ, 5 भाई मेरे पिताजी, एक भी बच्चा नहीं बचा। इसीलिए जब मैं जन्मी, मेरे बाद बहुत सारा बच्चा हुआ। तो मैं उस घर में एक लक्ष्मी की तरह अपना हो गई। फिर उसके बाद 10 साल के जब एज हुआ, तो 62 ईस्वी से यहाँ जो है सो मधुबनी कला का शुरुआत। तो पहले 10 पेपर मेरी माँ के थे। मेरी माँ बनाई, उस पर पूरा गांव हल्ला हो गया। जो ये शशिकला देवी, उसे कैसा कलाकार है जो उसको 10 पेपर मिला। और उपेंद्र महारथी पटना से जाके वो प्रचार किए। फिर मेरी माँ बना के दी। हम जो देखे, 10 साल का एज हो गया था, हम जो देखे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम कहे हम भी करेंगे। तो माँ को जो है सो पेंटिंग में कर दिए, तो मोटा हो गया। बच्चा थी उस टाइम में, तो क्या के बहुत बिगड़ गई। फिर चरखा काटे, चरखा में काटे, सूता मोटा हो गया। तो मेरी माँ बिगड़ गई, 2 थप्पड़ मारी। तो कहे कि तुम तो मोटा कर दी। तो कहे ठीक है, रोने लगे। फिर जाके वो चली गई नहाने धोने, मैं फिर जाके काटी, अच्छा सूट निकल गया। तो कहे कि लो अब तुम ही करो। अब वो पेंटिंग में करने गए, तो पेंटिंग में थोड़ा ऐसा हो गया। तो कहे कि ठीक है, तुम ही करो, स्केच मैं कर देती हूँ, तुम जाके कचनी करो। तो इसी तरह से करते करते सीख गए। तो पहले उपेंद्र महारथी को मैंने एक कृष्ण का रास बना के दिए हैं। उस पर देखे, बहुत अच्छा लगा उनको, तो मुझे भी पेपर देना शुरू कर दिए। फिर उपेंद्र महारथी हमको कसीदा, हमको भारत बिहार सरकार ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। तो उस पर में ऐसा हुआ कि जो मिथिला पेंटिंग पर आधारित कसीदाकारी, इसका प्रोजेक्ट था मेरा। तो जैसे एप्ली का काम करते हैं, वो काट काट के जो चित्र हम बनाए, उसी का उस पर बैठाए, कपड़ा में काट के। इसी तरह से हम आगे बढ़ते 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 72 ईस्वी में मेरी शादी हो गई दरभंगा, कश्यप जी के साथ। कृष्ण कुमार कश्यप नाम है, उनके साथ शादी हुई। तो उस गांव में जब आए, तो इतना गरीबी थी, तो मुझे रहा नहीं गया। तो हम कहे कि जो हम काम करेंगे यहाँ और सबको जोड़ेंगे। तो मेरे पति बहुत जोर से डांट लिया, कहा क्या, अरे चले हैं हम लोग गरीबी दूर करने, तुमसे गरीबी दूर होगी। हम कहे हम करेंगे, आप कुछ करिए। मेरे ससुर जी जिंदा थे। ससुर कहे क्या हो गया? हम कहे देखिए ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कहे तुमको किसी का डर नहीं है, तुम जाके करो, तो लेकिन गलत काम नहीं करना। तो हम उनको वचन दिए ऐसे करके। कहे कि ठीक है, आपको मैं वचन देती हूँ, अगर गलत काम हमसे हो तो काट दीजिएगा हमको। माथा पर हाथ दे दिए, कहे जाओ, अब किसी का डर नहीं है। फिर पति आए, गया में रहते थे, फिर गया से आए, नहीं मानी तुम? कहे नहीं, अब नहीं मानी। ठीक है, वो इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हमसे। हम कहे कि देखिए मैं हारूंगी नहीं, मैं जीत जाऊंगी, जितना करना इंटरव्यू देना हो इतना इंटरव्यू हमसे ले लीजिए, लेकिन
मेरा स्कूली पढ़ाई कम है, लेकिन शास्त्र पुराण का पढ़ाई मेरा ज़्यादा है। आज तक कोई नहीं समझा जो कम ये पढ़ी लिखी औरत है। आप हमको इंटरव्यू लेते ना, ठीक है चलो। फिर वो क्या किए, जो पूरे गांव में जाके लड़की लोग को कहे जो ऐसे ऐसे तुम्हारी चाची भाभी करती है, आकर के देखे। तो आकर के देखे तो सब कहे हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। तो हम कहे देखो तुम लोग सीखो, और मैं किसी से पैसा नहीं लूँगी, एक पैसा नहीं लूँगी। हमको इस गांव की गरीबी दूर करना है तो करना है, पूरा शरीर त्याग देंगे लेकिन दूर करके रहेंगे। लड़की लोग आने लगे, 31 धीरे धीरे 31 गांव में कर दिए, 3000 आदमी एक साथ निकाल दिए। इसके बाद फिर दिल्ली से लैला आई, लैला आके देखी दस्तकार से। फिर बम्बई आए, एक प्रदर्शनी, वहाँ से हम प्रदर्शनी करना शुरू कर दिए, सामान बनाते बनाते। 83 ईस्वी में भारतीय विकास मंच का रजिस्ट्रेशन करवाए, संस्था बना दिए। फिर उसमें स्विट्जरलैंड से, विदेश से, जहाँ तहाँ से लोग आकर के फंड देना शुरू कर दिए। तुम कहे कश्यप जी को देखिए अब किस पर फंड दे रहा है, आप पर कि मेरे पर, अब देखिए। तो फिर ऐसे ऐसे होते 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 सब आदमी काम में लग गया। फिर विदेश का मुझे क्या आरबी झा थी, हैंडीक्राफ्ट का ऑफिसर। तो मैं दिल्ली में 84 ईस्वी में पहला प्रदर्शनी किए वो दिल्ली में। तो दिल्ली में जब किए तो आई तो देखे पूरा जैसे साड़ी लगी हुई है ना अभी, वैसे लगा हुआ था। तो कहे क्या बनाया, कौन बना दिया, कौन बना दिया? तुम कहे मैं बनाई हूँ। कहाँ से लाई तुम डिजाइन? उनका ले इसमें है डिजाइन, कहीं से नहीं, इसमें है डिजाइन। तुमको इतना कला हो गया जो तुम इसमें रखे हो डिजाइन, तुमको पुरस्कार मिला? हम कहे नहीं। तो तुम आओ मेरे घर पर। एक लड़की मुझे पेट में थी, तो मेरे पति कहे कि ये लड़की जो किताब में है वो लड़की मेरी साथ गई थी, उनको ले करके चले गए ऑफिस, हमको छोड़ दिए। कहे कि तुम मत जाओ ऐसी स्थिति में। हम जब हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में पहुँचे, वो गए दोनों आदमी, तो वहाँ पर लिख कर, तो ये क्या बोल दिए कश्यप जी, हम जो है सो सरकारी फंड ली हो तुम, हमसे पूछिए। हम कहे नहीं। तो कहे सरकारी फंड नहीं लेते हैं, सरकारी अफसर चोर होता है, ये बोल दिए। अब ऐसा जो बोले उनको लग गया बहुत ज़ोर से। कहे जानते हो मैं कौन हूँ? औरत हूँ इसीलिए तुम कहते हो? मैं हैंडीक्राफ्ट का अंतिम अधिकारी आरबी झा हूँ। अब ये चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर वहाँ से लिख करके एक चिट्ठी मधुबनी भेज दिए, एक चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी। अब पुरस्कार के बारे में जब बोले तो कहे 5 आदमी को पुरस्कार मिलेगा तभी इसको लेने देंगे। तो हम कहे कि जो 5 आदमी को तो एक साथ नहीं मिल सकता है, तो नहीं, पुरस्कार नहीं लेने दिया। फिर यहाँ आए, बम्बई में प्रदर्शनी किए, सीता सटलवार है उनके यहाँ ठहरे। वही मुझे बहुत एक माँ की तरह बहुत शिक्षा दी। हाँ, उनके यहाँ रह कर के मैं सब कुछ साड़ी उड़ी में दाम वही लगाई, सब कुछ की। सीता बहन बहुत की, लैला बहन बहुत की। एक दिल्ली में है राधिका जोसफ, ये की। मीता थी दस्तकार की, वो की। ये सब मुझे पीठ पर हाथ देना शुरू कर दिए। 3 बार बिहार सरकार, 3 बार भारत सरकार को ट्रेनिंग दिए हम। फिर उसमें हम गांव-गांव जा कर के 31 गांव में बाढ़ की इलाका है कुशेश्वर स्थान, वहाँ जा कर के मैं पूरे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद दशरथ पटेल थे एक, जो दशरथ पटेल हमको विदेश ले जा रहे थे। फिर वही कर दिए मेरे पति,
जो 5 आदमी हमको जाने दीजिए, तो कहे आप कलाकार नहीं है, शिवा कलाकार है। उस टाइम में जो कौशल्या देवी जो नाम था मेरा, उसको हटा करके शिवा कश्यप कर दिए मेरे पति, अपना नाम में जोड़ दिए। तो अब तो लोग शिवा कश्यप के नाम से जानते हैं। कौशल्या देवी गौन हो गया, मेरी माँ पिता का नाम था दिया हुआ। तो मैं विदेश अभी तक नहीं जा पाई। कश्यप जी गए फिर, और मैं नहीं गई। और उसके बाद हमको पुरस्कार नहीं लेने दिए। फिर सीता बहन यहाँ अभी जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं लड़की लोग को, वो हमको आज से 20 साल पहले सीता बहन हमको कही जो तुमको 6000 से बहाली अभी करवाते हैं सरकारी स्कूल में, तुम वहाँ जाके महिला के बीच में सिखाओ। लेकिन वहाँ भी नहीं रहने दिया। फिर इसके बाद हम काम अपना चालू कर दिए, तो देश विदेश से हमको ऑर्डर आना शुरू हो गया। सुजनी का काम ये भी किए, तो एक तरह का कलाकार हम नहीं बनाए। हम बहुत तरह, एक ही चीज़ छूट गया है मेरे से, ऐसा छूट गया। जो मेरी माँ एक घर में, हमारे गांव घर में मोड़ा बैसकी होता था, तो उसमें क्या नीचे में सामान रखते थे मिट्टी का, और ऊपर में ऐसे बनाया जाता था। उसके बाद मूर्ति बनाया जाता था, मूर्ति के ऊपर ऐसे दीपक रखा जाता। ये मैं नहीं बना सकती क्योंकि वो मिट्टी का है। तो मिट्टी का जो है तो कहाँ ढो के ले जाएंगे, वो टूट जाएगा। ये नहीं हुआ। और सीकी का थोड़ा सा हम बनाए, कबूतर बनाए, इसके बाद डलिया बनाए, लेकिन उसका कलाकार जैसे कि छोटे जात में होते हैं ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वो सीकी की अभाव हो गई। इसी कारण वो नहीं किए। 99 ईस्वी में अपना 1 साल तक हम बैठ गए। अब बहुत मन में दुख हो गया। लैला, सीता बहन और जिसको नाम आपको राधिका ये सब के बताए, वो डंडा उठाए हम पर कि तुम्हारे जैसा कलाकार बैठ जाएंगे, उठो तुम। 13,000 रुपया हम लोन लिए। इसके बाद हम गए दस्तकार के यहाँ, 2 लड़की के लेकर के अपने बेटी का। तो दस्तकार के यहाँ गए, वहाँ पर मैं उन बच्चे दोनों को ट्रेनिंग दिए। वहाँ पर वो मेरे साथ क्या क्या किए, वो मैं सोचती थी ये पैसा नहीं मांग रहे हैं, कहे 4,000 रुपया लेके आओ तो तुमको रखेंगे हम। 4,000 रुपया लेके आए, खाना ताना सब उन्हीं के तरफ से। जब दोनों लड़की सामान बना के दिए, सारा सामान को वहाँ तुरंत बिक्री करवा दी। बिक्री करवा के तुम कहे लैला अब क्या करूँ, तुम तो पैसा हमको लोन लेकर के तो पैसा लाए थे, अब पैसा तुम नहीं लिया हमसे, लो पैसा लो। पैसा ले लिया 4,000। कहे देखो ये पैसा तुम्हारा नहीं है, और 13,000 को बिक्री करके दिए, और ये सारा पैसा तुम्हारा नहीं है। तुम कसम खा लो ये पूंजी हो गया, कि तुमको पूंजी बनाए हैं। अब तुम घर जा सकती हो और संस्था चला सकती हो, और इसमें से खाना मत, जो इसमें से बचे वो खाना। हम कहे ठीक है, हम 1 पैसा इसमें से नहीं खाएंगे, जो बचेगा वही खाएंगे, पूंजी नहीं खाएंगे। ठीक है, वहाँ से आए, फिर सामान बनाए, फिर लैला प्रदर्शनी में हमको बुलाए, अभी तक बुला रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। तो उनके साथ हम जुड़ गए। फिर मेरा लड़का लखनऊ में पढ़ रहा था चचे के पास, वहाँ जब BA पास कर लिए तो कहे बेटा से चलो तुम अब घर, तुम नौकरी मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तो कहे क्या करेंगे, हम कहे जो काम हम करते हैं उसमें तुम साथ देना, तुमको पेंटिंग बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा विद्यार्थी है। तो आए घर पर, तो उनको हम भेजना शुरू कर दिए। और
अभी ये लोग जानते हैं मेरे लड़का को, गोपाल नाम है, वही फ़ोन किए थे अभी, तो वही साथ दे रहे हैं सबको। इसी काम से मैंने सबको आज उठाए हैं, आज इसी पर चल रहे हैं हम। और जहाँ जहाँ मुझे भेजा जाता है वहाँ वहाँ मैं आती हूँ। और भारतीय विकास मंच को छोड़ करके मिथिला वस्त्रम के नाम से मैं काम करती हूँ अभी। तो मुझे अच्छा लगता है। वस्त्र जो है सो पूरे बिहार में मैंने शुरू की। पूरे मधुबनी में पेंटिंग पेपर पर है, अभी भी पेपर पर है, लेकिन वस्त्र पर शिवा कश्यप का किया हुआ है। दुनिया में यही करने के लिए आए हैं जो एक दूसरे को हमसे जितना भलाई हो सकेगा मैं करूँगी। जो पेंटिंग बनाते हैं वो पेंटिंग मुझे, दीवार पेंटिंग जो होता है उसमें कहानी होती है, तो कहानी होती है तो उसमें एक पेंटिंग मैंने गंगा अवतरण बनाई, फिर उसके बाद देह राजनीति बनाई, फिर उसके बाद मानसी बनाई। मानसी जब बनाई तो बनारस के आगे है सेवापुरी। सेवापुरी में जब गए तो वहाँ बहुत हल्ला हो गई वो पेंटिंग देख के। हल्ला क्या हो गया, जो उसमें एक शराबी आए थे, तो शराबी शराब पी के अपने पत्नी को मारे और पत्नी को घर से निकाल दिए, कहे जाओ जहाँ जाओगे तहाँ चले जाओ। इसी के आधार पर मेरा पेंटिंग था। तो एक औरत थी तो वो कहे कि जो उनका जब कहानी सुने तो उनका कहानी से वो मिल गया, तो कहे कि शिवा तुम्हारे साथ तो हमको कभी संपर्क नहीं था, पहले है, लेकिन तुम मेरे पति का सीन कैसे बना लिया। हम कहे देखो तुमको मैं नहीं जानती थी और न तुम जानती थी हमको, लेकिन एक कहानी के एक औरत के शोषण पर मैंने बनाई। तो हाँ तो हम कैसे तुम्हारे पति का बनावे। हम कहे तुमको ताकत है तो बना लो, तुमको ताकत है तो बना लो। एक द्रौपदी औरत थी, 5 पांडव अपना खेला खेले और द्रौपदी को चिरहरण हुई, तो वो एक पतिव्रता औरत थी जो उसको भगवान ने वस्त्र उघार नहीं होने दिए। सीता जी वन में गई और राम जो है तो उनको जो है सो कहे क्या कि अब असली सीता जो है तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ। सीता, वही सीता जी जब लंका में गए, किसी का ताकत है जो सीता जी को बांध के ले जाएंगे, लेकिन जब लंका में गई तब महावीर जी को कहे कि प्राण तेज लेंगे हम। इसी आधार पर मैंने पेंटिंग बनाई। और जैसे गंगा जी कहाँ से निकली, कैसे गंगा जी आए, तो ये कहानी सब मेरे पास है। और 55 मीटर का कपड़ा मैं बनाती, समझी ना। तो यहाँ तो जगह इतना है नहीं जो हम वो ला के क्या करते, तो लाए नहीं इसीलिए। लेकिन मेरा पेंटिंग 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर का होता है पेपर का, कपड़ा का। और कागज पर तो बनाते हैं। तो हमारे साथ अगर आप बहस करेंगे जो ये पेंटिंग कौन चीज़ का है, किस आधार पर तुम बनाई, तो मैं पूरा पढ़ के बता दूँगी। इतना ताकत है मेरी में, जो मैं ऐसे नकली पेंटिंग मैं नहीं बनाती हूँ, और नकली पेंटिंग मुझे पसंद नहीं है। जिस आधार पर आप कहेंगे, जो इसी आधार पर, जैसे कि आप सूरज में क्या हो रहा है, सूरज का किरण कहाँ आ रहा है। सूरज जो है सो पर्यावरण उपजाते हैं। सूरज को कितने पत्नी थे ये सारा मैं जानती हूँ। और सूरज कहाँ से पैदा हुआ, उसी सूर्यवंशी राम है, समझी ना। तो ऐसा तो आप कहेंगे हम पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है। हम अपना को कहते हैं लोग को मूर्ख हैं, समझे।
लेकिन इसका ज्ञान मुझे बहुत है। ये दिन रात, हम रात में थोड़ा सा सोते हैं और ग्रंथ को अध्ययन करके फिर पेंटिंग बनाते हैं। तो झूठी मैं नहीं बनूंगी, मैं बिल्कुल सही चीज़ बता दूंगी, समझी ना। तो इसी आधार पर मेरा पेंटिंग है और मैं इसी आधार पर बनाती हूँ। 2-2 घंटा बहस करके वो पेंटिंग मैं समझाती हूँ, सारा पेंटिंग समझा देती हूँ। 8 घंटा काम करते हैं तो साड़ी में 175 घंटा 80 घंटा लग जाता है गन के। और जैसे दुपट्टा हुआ वो 2.5 मीटर का हुआ, तो अगर दुपट्टा हम भर देंगे तो उसमें 40-45 घंटा लग जाता है। और जैसे थोड़ा पल्लू बनाए, बुट्टी बनाए, तो उसको इतना नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 घंटा तक में वो दुपट्टा हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ जो इस बीच में कुछ दूसरा चीज़ का प्रयोग करूँ। ये क्या करना है कि जैसे आपको सिक्की के बारे में बताए थे, तो उसके बारे में मैं सोच रही हूँ जो उसका जमा करके और सिर्फ चिड़िया बनाऊंगी और कुछ नहीं। सोच रही हूँ जो सिर्फ चिड़िया बनाऊंगी। तो चिड़िया के बारे में वो है थोड़ा महीन काम, उसके बारे में कलाकार को जमा करना पड़ेगा, समझे ना। तो जब तक जिंदा हूँ तब तक सिखाते चले जाएंगे जितना हो सके। पेपर मासी का सामान है तो पेपर मासी में जो हम चाहते हैं वो नहीं बनेगा, जैसे आपको बताए हैं, तो छोटा छोटा बना देंगे हम, लेकिन चाहेंगे जो उससे डबल बनेगा तो नहीं बनेगा। उसमें बहुत भीड़ है, बहुत मेहनत है। वो लाने में कहीं तो ले जाएंगे शहरे में बेचने के लिए, वो तो 5 मिनट नहीं टिकेगा। लेकिन है क्या, जो लाने में बहुत दिक्कत है, इसीलिए उसका शुरू नहीं करती हूँ। फिर आपको सूत्री का जो बोरा होता है महीन वाला, उस पर मैं आसनी बनाती हूँ, वो बना सकती हूँ। वो तो ला सकते हैं, बक्सा में भी बंद करके ला। तो सोच रही हूँ कुछ ऐसे काम और हम करें। अगर और कुछ आप लोग को इच्छा में हो जो सिवा हारेगी नहीं, बैठेगी नहीं, जब तक जिंदा हम हैं तब तक मैं नहीं बैठना चाहती। पानी में, समुद्र में जो होता है कछुआ, तो एक कच्छप रूप जहिया अवतरलौं, धरती टेकल हम ताहिया, 3 लोक के पीठ पर लादल, पृथ्वी टेकल हम ताहिया। हाँ, भगवान को जब समुद्र मंथन हुई तब ये कछुआ रूप धारण किए कि नहीं भगवान, तो यही कछुआ का रूप धारण किए हुए हैं। फिर आपको दिखाते हैं, ये नरसिंह रूप है। तो हाँ, तो नरसिंह रूप जहिया अवतरलौं, खम्भा फाड़ल हम ताहिया। हाँ, अथी प्रहलाद हिरण्यकश्यप को स्वर्ग सिधारे, प्रहलाद को बचाए ताहिया। बावन रूप जहिया अवतरलौं, पृथ्वी नापल ताहिया, हिरण्यकश्यप को उद्र बिगाड़ल, पृथ्वी नापल ताहिया। ये 3 डेग पृथ्वी नपने छथिन 52 भगवान। झुकी जइयो राजकुमार, लगत मोरी छोटी है, कब से खड़ी है प्यारी अति सुंदरी, कब से खड़ी है प्यारी अति सुंदरी, सुंदरी अति सुकुमार, ललित मोरी छोटी है।